नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अक्सर जब हम पंचायत शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कच्चे रास्ते और सुविधाओं के अभाव की तस्वीर उभरती है, लेकिन आज हम आपको बिहार के मोतिहारी की एक ऐसी पंचायत के सफर पर ले चलेंगे जिसकी चकाचौंध और सुविधाएं बड़े बड़े शहरों को मात दे रही है। जी हां, एक ऐसी पंचायत जहां जिम है, लाइब्रेरी है, म्यूजिकल फाउंटेन है और अब यहां की मुखिया को सीधा देश की राजधानी दिल्ली से गणतंत्र दिवस परेड के लिए विशेष निमंत्रण मिला है। आइए जानते हैं सिसवा पूर्वी पंचायत के विकास की पूरी कहानी। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड की सिसवा पूर्वी पंचायत आज चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यहाँ की मुखिया तान्या प्रवीण को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए 26 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस पंचायत की उपलब्धियां किसी आधुनिक शहर जैसी हैं। मुखिया तान्या प्रवीण ने यहाँ एक ही परिसर में वो सब कुछ मुहैया कराया है जिसके लिए ग्रामीणों को पहले शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। जी हाँ, यहाँ एक ही छत के नीचे आरटीपीएस काउंटर, ग्राम कचहरी और पोस्ट ऑफिस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीणों के लिए बोटिंग और शानदार म्यूजिकल फाउंटेन वाला पोखर विकसित किया गया है। आधुनिक जिम, टहलने के लिए खूबसूरत पार्क और छात्र छात्राओं के लिए किताबों से लैस एक बेहतरीन लाइब्रेरी बनाई गई है। पूरी पंचायत में स्ट्रीट लाइट्स, जीविका भवन और प्रधानमंत्री आवास योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है और इन्हीं कार्यों के चलते सिसवा पूरी पंचायत को महिला हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में विशेष पहचान मिली है और मुखिया तान्या प्रवीण ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। वहीं इस उपलब्धि को लेकर मुखिया तान्या प्रवीण का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जी नमस्कार। इस बार मेरा आमंत्रण आया है 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे दिल्ली के होने वाले मुख्य समारोह में कर्तव्य पथ पे मुझे आमंत्रण मिला है वहाँ पे आने के लिए, जिसके लिए मैं भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और बिहार सरकार पंचायती राज मंत्रालय का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि इतना बड़ा अवसर मेरे लिए है और मुझे आमंत्रण किया गया है। जो चीज़ें पहले हम घर बैठे टेलीविज़न पर देखते थे और इस बार मुझे मौका मिलेगा कि मैं इन सब चीज़ों को निकट से देख पाऊँ। और वहाँ विभिन्न जगह से और भी राज्यों से जनप्रतिनिधि, सरपंच, मुखिया जितने भी लोग हैं अलग-अलग जगहों से आएँगे और ये भी एक बहुत ही अच्छा अवसर है जिसमें हम तरह-तरह के जगहों के लोगों से, मुखिया जी लोगों से हम लोग मिलेंगे, तो उन लोगों ने अपने पंचायत में क्या अच्छे कार्य किए हैं, उनसे भी हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जिले से क्या आप ही जिले से सिर्फ आप हैं? जी, इस पूर्वी चंपारण जिले से सिर्फ मेरा नाम चयनित हुआ है। जी, सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएँ चलती हैं, उस सारी योजनाओं को हमने धरातल पर उतारा है और सारी योजनाएँ, जो भी योजनाएँ वो सारी दिखती है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितनी भी योजनाएँ हैं, ग्रामीण वासियों उसका लाभ उठा सके और ये हर एक ग्रामीण तक उस योजना का लाभ पहुँचे। सबसे पहले हमारे यहाँ ये जो एक पंचायत सरकार भवन है, इसमें एक आरटीपीएस काउंटर है। आरटीपीएस काउंटर जो हमारा प्रतिदिन चलता है। आरटीपीएस काउंटर पे हम जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन से जुड़े हुए जितने भी हैं, वो सारे काम यहाँ होते हैं। और जितने भी हमारे यहाँ कर्मी हैं, वो प्रतिदिन बैठते भी हैं। क्योंकि जब मैं बैठती हूँ, तो मेरा ही देखकर मेरे यहाँ के कर्मी भी बैठेंगे। तो पंचायत के लोगों को अब ब्लॉक की चक्करें नहीं काटनी पड़ती है, हमारे आरटीपीएस में ही आकर उनका काम आसानी से हो जाता है। जी, पंचायत में हमने एसएलडब्ल्यू पे पूरा वर्क किया है, जिसके लिए मुझे 2023 में सम्मानित भी किया गया था राज्य सरकार के द्वारा और हमारा पंचायत ओडीएफ प्लस पंचायत बना। जितने सरकार की तरफ से जितनी प्रधानमंत्री आवास योजना हुए, हमने लगभग 1000 से ऊपर लोगों को आवास दिलवाए हैं और नाला का निर्माण करवाया। जितने भी नाले हैं हमारे पंचायत में सारे ढके हुए हैं, ढक्कन युक्त नाले हैं और उनसे निकलने वाला जितना भी पानी है वो सड़कों पे नहीं आता है। आप आए होंगे तो आपने यहाँ देखा होगा कि हमारे पंचायत के सड़कों पे कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं है। हर जगह हमने सोलर स्ट्रीट लाइट का निर्माण करवाया है, मैपिंग के जरिए कि कहाँ सुरक्षित हो, जो महिलाओं के लिए सेफ हो। हर जगह स्वच्छता का निर्माण करवाया है, हर घर नल जल कि लोगों तक शुद्ध जल पहुँचे। और अभी हमने एक पोखर का सौंदर्यीकरण कराया, जिससे पंचायत के लोग यहाँ आते हैं
और पोखर में बोट लगी हुई है, 4 बोटें हैं, जिससे हमारे पंचायत का OSR सोर्स है। जो भी व्यक्ति उसमें घूमना चाहते हैं, बोटिंग करते हैं, प्रत्येक टिकट 20 रुपए की दर से है। तो वो हमारे पंचायत के लिए OSR है। उससे जो राशि आती है वो हमारे पंचायत के मेंटेनेंस में ही या पोखर के मेंटेनेंस में ही हम लोग उसको यूज करते हैं। जी, इससे पहले अभी बीते वर्ष जो 2025 में 4 मार्च को महिला दिवस के अवसर पे मुझे केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह के द्वारा महिला सशक्तिकरण पे सशक्त महिला अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था। और 2023 में मुझे SLW में राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था और जिला से मुझे प्रशंसा पत्र मिले हैं, प्रस्तुति पत्र भी मिले हुए हैं। जी, नहीं, वो हैदराबाद में गई थी। अभी हमारी ट्रेनिंग थी, 2 दिवसीय ट्रेनिंग थी हैदराबाद में। वो ट्रेनिंग थी डिजिटल स्टोरी टेलिंग के बारे में, कि जितने भी लोग जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी काम कर रहे हैं अपने पंचायत में, तो वो चीजें बहुत लोग जो शहरों से बाहर रह रहे हैं, अपने गांव से बाहर रह रहे हैं कमाने के लिए, रोजगार के लिए, और कुछ लोगों को इसको जानकारी नहीं मिल पाती है कि हमारे पंचायत में क्या हो रहा है। तो उन्होंने एक हमें वहाँ ट्रेनिंग दिया कि अपने पंचायत को डिजिटल पंचायत कैसे बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप कैसे ला सकते हैं। आप वहाँ एक वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे पेज बनाइए और उस पे वेबसाइट पे उसको अपलोड करिए। तो हम लोग वहाँ गए तो इस चीज को सीखे और जाहिर सी बात है कि अब चीजों को जब हम वहाँ पोस्ट करेंगे तो घर बैठे सभी लोगों को जानकारी होगी कि हमारे पंचायत में क्या हो रहा है और क्या काम चल रहा है। आपको बता दें, तान्या प्रवीण पहले भी केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत सम्मानित हो चुकी हैं और इस बार विभाग ने मुखिया और उनके पति फैजुर रहमान मुन्ना के लिए 23 से 27 जनवरी तक दिल्ली की यात्रा की मुकम्मल व्यवस्था की है। पंचायत में आज छात्र अंकित कुमार कहते हैं कि लाइब्रेरी की वजह से अब हमें पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। मेरा नाम अंकित है। मैं यहाँ अपने पंचायत भवन के पुस्तकालय में आया था पढ़ाई संबंधित कार्य के लिए। यहाँ पे सारी किताबें उपलब्ध हैं और इस पुस्तकालय से फायदा ये है कि हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। और इस पुस्तकालय के ही पास में डाकघर भी है जहाँ पे सारी डाकघर की सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ मेरे गांव की मुखिया तानिया परवीन जो है, वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित होने के लिए दिल्ली जा रही हैं और इन्होंने जो भी योजनाएं आती हैं उनको धरातल पर लाई और सब चीज को मतलब ये की महिलाओं के लिए भी बहुत सारी चीजें कर रही हैं और आगे भी करेंगी। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई उनको। और मुझे उनसे और हम सब ग्रामवासियों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। मुझे उम्मीद है कि निराश नहीं करेंगी, आगे भी ऐसे ही लगी रहे करे और हमारे गांव को जितना गर्व से भरने वाला काम की है आगे भी गौरवान्वित करती रहे। थैंक यू। और हम लोग तो बहुत खुश नसीब हैं जो हमारे मुखिया है लेडीज, और उनके चलते हम लोग घर से निकलते नहीं थे। अब वो बुला रही है तो हम आ भी रहे हैं, फिर दिल्ली से उनको बुलाया भी आया है और वो जा रही है वहाँ पे, तो सबसे खुशी की बात है कि बहुत मगर हम लोग खुश हैं। हमारे गांव समाज ये सब देख ही रहे हैं, सिसवा के सब महिला लोग जितना मगर हम क्या बताएं, महिलाएं के लोग कुछ ज्यादा ही भी की हैं। जो हम लोग बाहर कहीं काम के लिए भी जाते थे, हमारे यहाँ पे सब हो भी रहा है काम, कहीं हम लोग बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग ऐसा हमारे मुखिया हैं जो कोई भी फोन करेगा तो वहाँ पे पहुंच जाती हैं। वो हमारे मुखिया बहुत अच्छी हैं। अब आगे महिला है मगर जितना भी बोले ना बहुत कम है उनका तारीफ। जितना गर्व हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है, काफी गर्व हो रहा है कि वहां तक पहुंच रही है हमारी मुखिया सिसवा गांव के। बताइए, तो ये देख करके हर मुखिया को सोचना चाहिए कि हम भी वहां तक दिल्ली तक पहुंचे। सब मुखिया जितना भी हैं लेडीज हर देश के, मगर बिहार के हो, मगर एक मुखिया थोड़ी ना रहता, हर जिला में, हर वार्ड में, हर मगर रहता है। तो वो लोग भी सीखे मुखिया लोग कि हमारे मुखिया जैसा तानिया परवीन जैसा सब लोग काम करे, कि सब लोग अपना मोहल्ला के जो भी लेडीज लोग हो तो गर्व होके कि हाँ देखिए वो मुखिया के वो लेडीज लोग कितना तारीफ कर रही है, वो लोग भी मुखिया के तारीफ होके सब मुखिया का हम कहेंगे कि सब ऐसा लेडीज मुखिया आगे बढ़े और दिल्ली तक जाए। प्रधानमंत्री बुलाए इसका मामूली बात थोड़ी ना है, महिलाओं को बुलाई है, वो महिला को जाएंगे तो उससे हम लोग को भी कुछ फायदा होगा। तो बताएंगे ना जाके कि हाँ हम हमारे सिसवा गांव की महिला पूर्वी का कितना मुखिया काम कर रही है, इतना अच्छा है। मेरे पूर्वी पंचायत का मुखिया है, मैं महिला हूँ, मेरा मुखिया भी महिला है। मेरा मुखिया महिला तानिया परवीन।
जा रही है, दिल्ली से बुलाहट आई है, सरकार ने उसको बुलाहट दी है। हम लोग को बहुत खुशी है, हम लोग के बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरा मुखिया के बुलाहट उधर सरकार ने बुला रही है कि वो जा रही हैं, इसीलिए मेरे मुखिया बहुत अच्छे हैं। मेरा मुखिया बहुत अच्छे काम करते हैं और हम लोग भी मतलब कुछ काम के लिए आते हैं तो मेरे मुखिया जी करते हैं। सरकार की सभी योजना मिलती है आपको समय पे? हाँ, सबके। मोहम्मद रुस्तम है, मैं सिसवा पूर्वी पंचायत का रहने वाला हूँ। और क्या कहेंगे आपके मुखिया जी का? ये बहुत खुशी की बात है और मैं सबसे पहले भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे मुखिया तानिया परवीन को गणतंत्र दिवस पे आमंत्रित किया है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे पंचायत वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, सारे लोगों के लिए खुशी की बात है जो हमारे मुखिया जी को वहां से बुलावा आया है। क्या मुखिया जी से कोई लाभ मिला आपको? जी, लाभ तो मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है और जो भी सरकारी लाभ है जो भी आता है मुखिया जी हमारे घर घर पहुंचाने का काम करती हैं। बात है कि हमारी मुखिया जी एक ऐसी मुखिया है जो प्रेरणा के योग्य है, जो इतने कामों को उन्होंने किया है कि आज उनको दिल्ली से बुलावा आया है झंडा तोलन के अवसर पर, और ऐसा काम शायद ही कोई मुखिया कर पाए। और ये बड़ी गर्व की बात है यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कि ऐसी मुखिया मिली जो इतने अच्छे अच्छे कामों को उन्होंने धरातल पर उतारा। जितनी भी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री की, सारी योजनाएं यहाँ देखने को मिलता है। जीविका भवन से लेके आपको यहाँ हाट वाटिका, बहुत से योजना है जो यहाँ धरातल पर है। और सबसे खुशी की बात है कि मैडम जो है यहाँ फ्रॉड से बचने के लिए यहाँ मुहिम चलवाती हैं, यहाँ साइबर कैंप भी लगवाती हैं, साइबर के लोग भी आते हैं, सबको बताया जाता है कि भाई फ्रॉड से कैसे बचना है। यहाँ मेडिकल भी उपलब्ध कराया जाता है, जो गरीब लोग हैं जो पैसे से लाचार हैं उनको फ्री में यहाँ दवा भी मिलता है। जो पूरे माने हम एक कहना चाहेंगे कि बाकी भी और लोग जो मुखिया हैं अगर ऐसा काम करे तो बड़ी खुशी की बात है कि एक जिले से एक मुखिया है जो इनका नाम रोशन हुआ है, जो पूरे जिले की नाम रोशन की हैं। और ऐसे ऐसे और भी मुखिया लोग काम करे ताकि और भी नाम हमारे पूर्वी चंपारण की रोशन हो, यही कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम आलोक कुमार यादव हुआ। मेरा नाम कृष्णा मुखिया हुआ, मैं सिसवा पूर्वी पंचायत अंतर्गत मेरा घर बथना हुआ। हम आए थे आरटीपीएस काउंटर पर जातीय बनाने के लिए और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पंचायत के अंदर या पंचायत सरकार भवन जो बना इसके अंदर में आरटीपीएस काउंटर लगा हुआ है। जातीय आय आवासीय के लिए हम लोग ब्लॉक प्रखंड कहीं जाना नहीं पड़ता है, हमारा सारा काम पंचायत के अंदर में ही होता है, हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। और ये देख करके बहुत हम लोग को खुशी का गर्व होता है कि हम ब्लॉक जाना छोड़ दिए, हम लोग सब हमारा काम इसी जगह हो जाता है। मैं सिसवा पूर्वी पंचायत का रहने वाला हूँ। हमारे पंचायत में बहुत सारे मतलब सुविधाएं हैं, जिसमें एक देख सकते हैं कि वाटर पार्क भी है, जिसमें हम लोग बोटिंग वोटिंग अभी जस्ट करके निकले हैं, देखे होंगे आप। बहुत सारा माहौल है यहाँ पे बोटिंग के लिए। फिर सुबह हम लोग आते हैं वॉकिंग के लिए, जिम का भी सामान है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग सुबह सुबह आके जिम करते हैं, महिलाएं लोग भी आती है टहलने के लिए, बहुत सारे सुविधा है जिसके कारण हम लोग इसका ये उठाते हैं। कोई भी आदमी आता है दूसरे जगह से तो ये गांव को देख करके ये नहीं कहता कि ये गांव है, ये शहर से बेहतर मतलब ये वातावरण है यहाँ का। यहाँ के हरे भरे सब माहौल है, एकदम पूरा वातावरण से भरपूर। और ये बगल में पुस्तकालय दिखेगा, हर चीज यहाँ पे एकदम पंचायत में हर चीज पहले से मतलब सुविधा है। बोटिंग का कोई चार्ज भी है? बोटिंग के चार्ज देखिए 20 रुपया चार्ज लिया जाता है, जिससे हमारे पंचायत को मेंटेनेंस करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, सफाई सुथराई करने के लिए अगर 20 रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा तो इतना सफाई ऐसा वातावरण नहीं मिल पाएगा हमारे सिसवा पूर्वी पंचायत में, ठीक है। इसके लिए हम लोग 20 रुपया खुशी खुशी से देते हैं और बोटिंग का मजा लेते हैं और सुबह आकर के टहलते हैं, जिम विम करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। कोई भी व्यक्ति आता है दूसरे जगह से तो ये भूल जाता है कि ये गाँव है। जी, बहुत खुशी हो रही है कि मतलब मुखिया जी की वजह से हमको भी जो है कि जाने का मतलब मौका मिल रहा है। और आज से पहले इनको जब भी कहीं जाने का आमंत्रण आया है तो वो अकेले का आता था, लेकिन इस बार साथ में मेरा भी आया है, तो इससे और भी ज्यादा ये हो रही है, खुशी हो रही है कि मैं भी इनके साथ उस मंच तक मतलब जा पाऊंगा। बहुत ही खुशी की बात है।
मुखिया जी इस मामले में एक्टिव हैं और ये खुद से मतलब सभी कामों को देखती हैं और इनका असल ये सोच है कि जब मैं घर मतलब संभाल सकती हूँ तो मतलब पंचायत क्यों नहीं मतलब संभाल सकती हूँ। तो ये खुद आती हैं और यहाँ इनके आने की वजह से डेली जो है सभी कर्मी मतलब पंचायत स्तर के सभी कर्मी यहाँ डेली उपस्थित होते हैं और इनके निगरानी में मतलब सभी काम होता है जो मतलब यहाँ के मतलब जनता को इसका जो लाभ मतलब मिलता है। सरकार की मतलब सभी योजनाएं यहाँ मतलब धरातल पे है, इसलिए सभी की मतलब मॉनिटरिंग ये खुद से करते हैं। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। देखा जाए तो वाकई सिसवा पूर्वी पंचायत की ये तस्वीर बदलता बिहार और आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण है। मुखिया तान्या प्रवीण का गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होना पूरे मोतिहारी जिले के लिए गर्व का क्षण है। उम्मीद है कि इस पंचायत का मॉडल प्रदेश की अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। सिसवा पूर्वी को महिला हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में जो पहचान मिली है वो महिला नेतृत्व की असली ताकत को दर्शाती है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।